बीएससी नर्सिंग जीएनएम एलाइड हेल्थ केयर कोर्स के लिए आईजीएमएस पटना ने प्रोस्पेक्टस जारी कर दिया है। तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट www.igms.org.in पे जा करके देख सकते हो। और फॉर्म भरने का लास्ट डेट 10/9/2025 तक ही है और 12 तारीख को जो है आपके मेरिट लिस्ट जारी हो जाएंगे और 17 तारीख से जो है काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। और ये मेरिट लिस्ट जो है आपके मार्क्स के बेसिस पे होगा। तो फर्स्ट काउंसलिंग के टाइम में 1 से लेकर के 50 सीरियल नंबर वाले को बुलाया जाएगा और आपके मार्क्स के बेसिस पे ही सीट प्रोवाइड होगा। और फर्स्ट काउंसलिंग होने के बाद जितने सीट अवेलेबल होंगे वो जो है ऑडिटोरियम के बाहर भी चिपका दिया जाता है। तो वहाँ से भी आप देख सकते हो किस कोर्स में कितनी सीट हैं और किस कैटेगरी में कितनी सीट है वो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो काउंसलिंग के टाइम में कि कौन सा सीट खाली है। एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको डिमांड ड्राफ्ट और आईजीएमएस के द्वारा इशू किया गया फॉर्म और कुछ डॉक्यूमेंट्स के फोटोकॉपी की ज़रूरत पड़ेगी। तो डिमांड ड्राफ्ट एससी और एसटी कैटेगरी वालों के लिए 1000 रुपये का और बाकी सारे कैटेगरी वालों के लिए 1500 रुपये का बनाना पड़ेगा और ये बैंक में आपको इजीली बन जाएगा। और डिमांड ड्राफ्ट डायरेक्टर आईजीएमएस पटना के नाम पे बनाना पड़ेगा। और जो भी सर्टिफिकेट आप स्पीड पोस्ट करोगे वो डीन के पोस्ट पे करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर दिया है तो वो आप देख सकते हो। तो जिस सर्टिफिकेट के फोटोकॉपी आपको भेजने हैं वो हैं मार्कशीट 10th और 12th का, पासिंग सर्टिफिकेट 10th और 12th का, एडमिट कार्ड जो है नीट यूजी का और स्कोर कार्ड भी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट, इन सभी के फोटोकॉपी आपको बस अटैच करने हैं। ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं भेजना है अभी। और ये जो फॉर्म है आईजीएमएस के द्वारा रिलीज़ किया हुआ है तो इसको भी फिल करके साथ में अटैच करके ही भेजना है। और यहाँ पे सारे कोर्स के फ़ी मेंशन किए हुए हैं। जीएनएम को छोड़कर बाकी सारे कोर्स 50,000 से ज़्यादा के ही हैं। जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का सारा प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा और काउंसलिंग के टाइम में जब आप आओगे तो उस टाइम आपको 10,000 का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। वो 10,000 का डिमांड ड्राफ्ट डायरेक्टर के नाम पे होगा और वो अमाउंट नॉन रिफंडेबल होगा। और आपको उस टाइम सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट लाने होंगे। मैट्रिक इंटर के मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, एफिडेविट भी बनवाना पड़ेगा जो क्लियरिफाई करेगा कि और कहीं पर भी आप एडमिशन नहीं लिए हो और आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है बीडीओ और या एसडीओ के द्वारा जो है इशू किया हुआ हो और वो ओरिजिनल हो, वो पेपर ही आपको लेकर के आना है। काउंसलिंग के बाद जब आप यहाँ पे एडमिशन ले लोगे उसके बाद कुछ रूल एंड रेगुलेशन है जिसमें कि आपको डेली एप्रन पहन के आना है। अगर आईडी कार्ड इशू हो जाएंगे तो वो आपको रेगुलर वेयर करके आना है। 80% एटलीस्ट अटेंडेंस होना चाहिए। अगर 75% से ऊपर रहा तभी आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम देने के लिए मिलेगा। अगर आप बाय द वे फर्स्ट ईयर में फेल कर जाते हो तभी भी आपको टाइमली सेकेंड ईयर का पेमेंट करना पड़ेगा और मैक्सिमम आप 10 डेज का सीक लीव ले सकते हो और विदाउट इन्फॉर्मेशन आप लीव नहीं ले सकते हो। और जो भी आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट होंगे वो कोर्स कंप्लीट होने के बाद ही आपको रिटर्न किया जाएगा। इसके बाद आता है रैगिंग के रिगार्डिंग। आईजीएमएस में रैगिंग प्रोहिबिटेड है, इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन है। और इसी के साथ ये प्रोस्पेक्टस जो है उसका पेज ख़त्म होता है और होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो।